अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मैश पोटैटो। मैश पोटैटो के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर मैं उसका प्रोसीजर बताती हूँ। लिए मैंने एक पोटैटो लिया है और उसके हिसाब से एक गार्लिक जो है ना, ये मोर देन इनफ है। आप तो इसको क्रश करूँगी मैं अभी आपके सामने ही, तो उसको भी मैं ना थोड़ा ही डालूँगी। अच्छी तरह क्रश करना है, इसको चॉप करके उसको क्रश कर लें। और फिर आपने इसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ वाइट पेपर डालनी है, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डालनी है। और क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें शामिल किया था नमक बॉईल करते हुए, तो आपने नमक को भी टू दी टेस्ट डालना है, 1 to 2 पिंच बस। और उसके साथ ये मैंने बटर थोड़ा लेके 1 टेबल स्पून बटर लिया है, उसको दूध में गर्म कर लिया। और दूध भी तकरीबन 1 टेबल स्पून मेरा बटर था, तो मैंने 5 चम्मच जो हैं बड़े 5 टेबल स्पून मैंने दूध के लिए हैं। और उसको गर्म करना है, इसको ठंडा नहीं होना चाहिए दूध को, वरना आपके जो पोटैटोज है ना वो थोड़े एकदम थिक हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ। और इसमें की सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, अगर आप चाहें डालना तो डाल सकते हैं, अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं उस स्टेप को। मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी अपनी पसंद का, कोई भी आप डाल सकते हैं, पार्मेजान भी डाल सकते हैं और चेडर भी डाल सकते हैं, मोज़रेला भी, जो आपको पसंद हो। वैसे इसमें चेडर ज़्यादा बेस्ट रहता है या पार्मेजान। तो मैं 1 टेबल स्पून पार्मेजान तो मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें चेडर चीज़ 1 टेबल स्पून डालूँगी। चेडर चीज़ स्प्रेड डालूँगी, ठीक है। आप चीज़ भी डाल सकते हैं, ये क्रीम स्प्रेड भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें गार्लिक जो ऐड किया है, हाफ क्लोव, वो मैं उसको ज़रा मिक्स कर लेती हूँ। और ये या जहन में रखें, आपके पोटैटोज़ जो हैं जिसको मैश किया है वो गर्म ही होना चाहिए, यानी फ्रेशली बॉयल होना चाहिए। अच्छा, अब ये शेव्स हैं, जो ग्रीन अनियन होता है उसका लास्ट पार्ट जो होता है, बिल्कुल उसका जो बॉटम होता है ग्रीन वाला, ये वो हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अभी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो गार्निश में ये यूज़ होता है। मैं तो इसको बीच में भी डालूंगी, मुझे ये भी बहुत पसंद है तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। और ये देखें, ये मैंने 1 टीस्पून चेडर क्रीम चीज़ मैंने इसमें डाल दिया था, वो अब डिज़ोल्व हो गया। इसके साथ ही मैंने डाल दिया था ताकि वो आराम से मिक्स हो जाए। ये मैं इसके अंदर पोर करूँगी और थोड़ा थोड़ा, और उसको आपने हिलाते जाना है कॉन्स्टेंटली। ये देखिए, आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, ये बहुत इंशाल्लाह ताला ये मज़े के और बड़े फ्लफ़ी से आपके मैश पोटैटो होंगे और बहुत टेस्टी होंगे। ये देखें, मुझे इसकी ये फॉर्म पसंद है, ज़रा सा ये थोड़ा हार्ड भी है, थोड़ा सॉफ्ट भी है। और अब मैं इसमें इसके जो थोड़े से मसाले हैं वो मैं ऐड थोड़े से कर देती हूँ। पिंच ऑफ आप वाइट पेपर ले सकते हैं, नहीं है या नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दें, लेकिन ब्लैक पेपर और साल्ट ये लाजमी है। मैंने चख लिया था तो जितना मुझे चाहिए मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। और ये भी ध्यान में रखें कि आपने अगर कोई चीज़ डालना है इसमें, तो वो चीज़ भी, जो पनीर होता है वो इटसेल्फ वो थोड़ा सा साल्टी होता है, तो उसके हिसाब से आप चख के डालें। मैंने चख लिया था, जितनी ज़रूरत पड़ी है मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया है, 1/4 से थोड़ा कम। ये भी तकरीबन पिंच ऑफ मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और प्लीज़ मेक श्योर आपका जो मैश पोटैटो जब आपने बनाने शुरू करने हैं तो पोटैटोज़ को अच्छी तरह से मैश किया हो, कोई लम्प ना हो उसके अंदर, कोई वो जो पीसेस से आते हैं पोटैटो के वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है।
इंशाल्लाह इसको आप बनाएंगे, आपको बहुत पसंद भी आएगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सेहतमंद है, क्योंकि आपका इसमें बटर का यूज़ है, आपका ऑयल का यूज़ नहीं है। अगर आप पोटैटोज़ को फ्राई करते हैं ऑयल के अंदर तो वो फिर फैट गेनिंग बन जाते हैं बॉडी के अंदर। अगर आप बॉयल करके उसको बटर के साथ यूज़ करते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एज यू नो कि निशास्ता हमारे जिस्म की जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और ज़रूर कमेंट किया करें, उससे हमें फ़ीडबैक मिलता है। कोई गलती हो या कुछ भी इस तरह की बात, आपने कोई सजेशन देनी हो तो आप ज़रूर दें। और इंशाल्लाह मैं मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपके शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।